भारत के लिए एक बड़ी खबर है। ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। सर, हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बढ़ गया है। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री भी तो बहुत जी इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश को इस शुभ समाचार की जानकारी दी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए। और इसके बाद पीएम मोदी ने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। देखें, तकरीबन 5000 साल से पहले से इस्लाम को जो 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 5000 साल पुराना है। इस उपलब्धि के साथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 14 अभिलेख अंकित हो गए हैं। हुआ क्या है? वो ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। कि ये भगवत गीता है या वो अथर्ववेदा है या यजुर्वेदा है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास नमस्ते दोस्तों, एलियन भारत को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के लिए एक गौरवान्वित समय है क्योंकि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल कर लिया है। इससे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये हमारी धार्मिक और पौराणिक सांस्कृतिक विरासत को एक वैश्विक पहचान मिली है, जो कि बिल्कुल सही है। यूनेस्को दरअसल जो पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको सजो कर रखने के लिए जाना जाता है और भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इसे उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बड़ा कोशिश है। और भारत का जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस है ये, क्योंकि बहुत हज़ारों सालों से चलते आया है। तकरीबन इसे माना जाता है कि 5000 साल पहले से भी इसका मान्यता है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया है। हाँ। ये इसकी बहुत जैसे डीपली है। और ये देखें, जो मुसलमान मज़हब है, जब तक मुसलमान ये है कि मुसलमानों को हर जगह जिसमें देखें जहाँ भी कोई अटैक हो, जो कुछ भी हो, मुसलमानों को ज़्यादातर दिखाई देता है कि मुसलमान ही दहशतगर्द है। अब 9/11 का वाक़या देखें, उसके बाद मुसलमानों की इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है इस दुनिया में। यूरोप में आप देखें जो पर्दे पर एतराज़ है, जो पर देखें मुसलमान की मस्जिदें बंद कभी कहाँ मसले हैं, कभी क्या। हाँ, यूरोप में कभी मस्जिदें बंद हो रही है, कभी हिजाब पे बैन हो रहा है, कभी अल्लाह अकबर के नारों पे बैन हो रहा है। तो इस्लामिक वर्ल्ड एक पावर थी जो आज जो है बहुत सी पाबंदियों का शिकार है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, सिर्फ एक ही इस पूरी दुनिया में मुल्क था, हिंदुस्तान। ये धर्म यहाँ से निकल के 150 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच गया और इस्लामिक कंट्रीज में अब सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये 14th एंट्री है भारत की तरफ से, और एक किसी भी स्क्रिप्चर
किसी भी एशियंट स्क्रिप्चर को शामिल उस वक्त किया जाता है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में कि जब उसकी अभी भी रेलिवेंस बाकी हो। तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलिवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया, वो सब चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो अपने जब मज़हब को दिखाते हैं। सोशल मीडिया सबसे अहम जो है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ को जब दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को दिखाया जाता है, हमारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। आप देखें जो राखी वाला वो त्यौहार मनाते हैं, हाँ, हमारे राखी, हाँ, हमारे ये। छोटे बच्चे वो तकरीबन आप देखेंगे मना रहे होते हैं कि राखी है, लेकिन मुसलमान बच्चे राखी मना रहे होते जी हैं। आप देखें छोटे बच्चे कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि अच्छा। आपने घरों में सुना होगा जो वो ना राखी कहते हैं कि ये राखी बांधी हो, ये भैया को राखी बांध रहे हैं। हाँ। तो देखें हमारे मतलब उनका इस्लाम धर्म घर घर तक पहुंच रहा है। जी जी तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का। मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो, बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक तरह से कहा गया है, और इसका जो मान्यता है अभी भी बहुत मतलब इफ़ेक्टिव है और अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और कोई भी मतलब समझिए तो जीवन में समस्या आता है तो श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ लीजिएगा, तो समझिए तो आपका बहुत ज़्यादा, यानी समझिए तो 80 से 90% काम आपका सफल हो जाता है, यानी समाधान मिल जाता है। तो यूनेस्को में इसे शामिल करना एक भारत की बहुत बड़ी एक समझिए तो उपलब्धि है। 14 पहले भी शामिल हो चुका है और अभी 2 मतलब टोटल एक तरह से 14 हो गया है श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि नाट्य शास्त्र को लगा के शायद। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो हम सब भारतवासी के लिए एक गौरवान्वित समय है, और वर्ल्ड को भारत की जो ये पौराणिक सांस्कृतिक विरासत है उसको एक नया आयाम मिलेगा। तो आपका क्या कहना है, भगवत गीता अभी भी आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे लिए तो बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो समस्या आता है आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा समाधान मिल जाता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।